सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। अभी राम मंदिर बन रहा है, इससे क्या नौकरियां मिलेंगी, इससे क्या जॉब मिलेंगे, है ना? इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से हमेशा ये बात कहता हूं कि जो अंबेडकर जी चौराहे पर खड़े हैं ऐसे उंगली करके, तो वो सामने वाली सड़क पर रोजगार मिलते हैं। एक भी हिंदू हैं तो मंदिर जाइए, मुसलमान हैं तो मस्जिद जाइए, सिख हैं तो आप गिरजाघर जाइए, सिख हैं तो आप गिरजाघर जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। देखिए भगवान राम की भी एंट्री है यहाँ पे। भगवान राम के साथ कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि भगवान राम उनकी नैया पार लगाएंगे। भगवान राम तो बीजेपी के साथ रहते थे, आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? तो जय भीम जय भारत। जय भीम माने भीम कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने हैं जी? जी सुने हैं। कौन है भीम? तो वो तो बाली का भाई था ना। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। अबे साले कभी 50 years later. मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत। अरे कहना क्या चाहते हो? कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो अपने मन से चलते हैं, अपनी करते हैं जो उनको करना होता है। नहीं और तो इसीलिए आपकी इच्छा क्या है? आपके मन से चलेगी। राष्ट्रवाद ये होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगे जब हमारे जवान योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि देश की सेना के प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूछा जाता है सबूत दो। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स कहती है उसके बाद पूछा जाता है आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि वो गिरे थे। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि संसद के हमले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरोपी नहीं सजा याफ्ता होने के बाद 7 साल तक अफजल गुरु की फाइल पेंडिंग रहती है और जब उसमें जान गंवाने वाले, बलिदान होने वाले सुरक्षा बलों के परिवार के लोग मेडल लौटा देते हैं, सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू नहीं आता, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। भगवान है। अल्लाह और भगवान अच्छे ही होते हैं बेटा। अल्लाह तो दिखते नहीं पर ये तो दिखते हैं। अक्षरधाम पर हमला हुआ, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। कनॉट प्लेस पर हमला हुआ, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। मुंबई में बम धमाके हुए 18 लगातार, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। जहां कहीं भी बम विस्फोट हुआ, देश में होते थे बहुत जगह, पता चलता था कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है। तब देश की जनता ने सोचा कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है, फिर हाथ हटाया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, 2रे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है
कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने। लोग जानते हैं कि मैंने मोदी साहब के लिए भविष्यवाणी किया, वो बने। इस बार फिर कर रहा हूं सबके सामने, अगली बार फिर करे कि उनका सिक्का चलने वाला है। हालेलुया। लेकिन मेरी मर्जी नहीं है ये मुझे पवित्र आत्मा ने बोला था। हमारे